नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा टेकम और आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज एक्सप्रेस। 14 जून को बालाघाट जिले के थाना रूपचर चौकी सोनवानी अंतर्गत पचामाकटी झीरिया जंगल क्षेत्र में पुलिस जवान एवं सीआरपीएफ डिवीजन के द्वारा 4 नक्सलियों को मार गिराने की बड़ी सफलता हासिल की गई है, जिसको लेकर अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने कहा, नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस हाफ फोर्स एवं कोबरा बटालियन ने संयुक्त ऑपरेशन कर 4 नक्सलियों को मार गिराने की सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ कमांडर नीतू भट्टाचार्य ने 2030 तक नक्सलियों का हो जाएगा सफाया, यह कहा है। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों को सरेंडर करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट्स, ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। ने मार्च 2026 तक के लिए ये नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कहा हुआ है। इसी श्रेणी के साथ साथ आगे चलते हुए मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ साथ सीआरपीएफ और कोबरा यहाँ एक सफल संचालन हम लोगों ने एक अभियान का किया, जो कल आप लोगों ने सबने देखा। हमारी यही कोशिश है कि इसके आगे भी आने वाले समय में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। जो प्लानिंग की स्टेज से लेकर के जब तक उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया तब तक एक बड़ा स्मूथ कोऑर्डिनेशन चला। और जैसा कि आप जानते हैं, इस ऑपरेशन में जहां 4 नक्सली एलिमिनेट हुए, वहीं हमारी तरफ से कोई भी क्रॉस फायरिंग का केस, कोई भी और हमारा नुकसान नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारी ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के साथ साथ हम आगे ऑपरेशंस का सफल संचालन करते रहेंगे। देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं तो जो साइलेंस मेंटेन करने की बात है, जंगल वाले इलाके में उसका ग्रिड रेफरेंसेस सही कर रखने की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं, इन इलाकों में कोई भी मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है। उसके बावजूद अपने आपस की कोऑर्डिनेशन को सही रख पाना अपने आप में एक सफल ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात होती है। इन पिछले कुछ सालों में हॉक ने बहुत अपग्रेडेशन करी हैं। साथ साथ हमारी कोबरा की जो टीमें यहाँ लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी एक अपग्रेडेशन के साथ साथ एक कोऑर्डिनेटेड माहौल बना है। जैसा कि आईजी सर ने अभी कहा कि और कैंप लगाए जा रहे हैं और जंगल के अंदर उसको किया जा रहा है, ताकि हमारी फोर्सेस छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करके एक आपस का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन तय कर पा रही है। इसका एक उदाहरण आप लोगों ने अभी कल देखा। आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ चलें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लीड फोर्स है इंटरनल सिक्योरिटी की, सीआरपीएफ, और बहुत जल्दी एक इलाके से दूसरे इलाके में अपने काम काज को चेंज करती है। जहां मणिपुर में दूसरे तरीके से काम कर रही है, जेएनके में दूसरे तरीके से काम कर रही है। इस बात की भी चर्चा है कि जो LWE इफेक्टेड एरियाज हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इनमें भी आपस में बहुत चेंज है। तो इस वजह से जब हमारे जवान यहाँ नए पोस्ट होते हैं तो हम एक बहुत गहन कार्यक्रम चलाते हैं, जिसको हम अपनी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं हमारी ट्रेनिंग के अंदर। और शुरू के वो जो 4 हफ्ते हैं, जिसमें हम लोग पूरे कल्चर के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें हम ये भी दिखाते हैं कि कितना फर्क है एक शहर और दूसरे शहर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से समय बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं या कोई और बड़ी बात आ जाती है, जिसमें से यहाँ से ट्रूप्स चले जाते हैं। दोबारा आकर के उसको दोबारा से वापस ट्रेन करके वापस उसी ग्रिड के ऊपर लाने में थोड़ी कार्रवाई तो होती है, लेकिन ये हम मानते हैं कि बहुत जरूरी है। हर जगह का अपना एक कल्चर है, हर जगह की अपनी एक पहचान है, और हर जगह के लोग अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जेएनके। तो हम लोग इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान भी रखते हैं। अपना जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो परसों का इंसिडेंट है हमारा, वो हमें सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि जो कटे झीरिया और पचामा का जंगल है, उसमें नक्सलियों की प्रेजेंस देखी गई है। तो इस सूचना पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें होप, सीआरपीएफ कोबरा और जिला पुलिस बल, इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और परसों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, परसों जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी, उनके साथ नक्सलियों की भिड़ंत हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए, 1 पुरुष और 3 महिला।
सभी एशियन रैंक के थे, जिनके ऊपर कुल 56 लाख का इनाम है। कुछ नक्सली, क्योंकि टेरेन बहुत टफ था, तो कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि कुछ उनमें जरूर घायल हुए होंगे। जो हमें वेपन मिले उसमें एक SLR और उसके साथ 3 मैगजीन, टोटल 69 राउंड, 2 315 बोर राइफल, उसमें टोटल 32 राउंड, और एक ग्रेनेड लॉन्चर जिसमें एक लाइव शेल भी मिला, एक NR राइफल जिसमें 11 कारतूस मिले, और भी हमें वॉकी टॉकी, इनका बहुत काफी लंबा चौड़ा इनका लिटरेचर साहित्य है, डेली यूज की इनकी चीजें, वायरिंग, डेटोनेटर, जो ये IED बनाने का काम करते हैं जिससे, तो काफी मात्रा में ये चीजें हमें मिली। और इसमें सभी फोर्सेज ने, चाहे वो होप हो, CRPF हो, CRPF कोबरा हो या जिला पुलिस बल हो, सभी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। जब ये भाग रहे थे तो CRPF की टीम के साथ इनकी फायरिंग हुई। CRPF की टीम ने जब फायर किया तो इनको फिर दोबारा भागना पड़ा। अभी भी जंगल में उनका होने का हम उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं, और हमारी पार्टी अब भी जंगल में है, सभी तरह के फोर्सेस की पार्टियां। जो समझ में आता है कि देखो, ये 3 को छोड़ के बाकी सभी नक्सली छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र के हैं। और जनरली क्या होता है कि जब ये दलम छोड़ते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है अपने घर जाने की।